अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जेंगो में एक यूज़र साइन अप सिस्टम बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में ये देखा था कि किस तरह से आपने जेंगो के एडमिन पैनल को यूज़ करना है और जेंगो के एडमिन पैनल के थ्रू आप यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से यूज़र्स को ऐड करना एक थोड़ा-सा ट्रिकी तरीका है क्योंकि यहाँ से सिर्फ एडमिन ही ऐड कर सकता है, जो कि सुपर यूज़र है। बाकी जो यूज़र्स हैं, जो हमारी वेबसाइट्स के लिए रजिस्टर होना चाहते हैं, उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो एडमिन पैनल में पहले लॉगिन हो और फिर इस फॉर्म को फिल करें तो उनका जो है अकाउंट हमारी वेबसाइट में बन जाएगा। इसके बजाय हम उन्हें एक फॉर्म दे देंगे जिस पे वो साइन अप कर सकें। जिस तरह आपको फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया ऐप पे एक फॉर्म मिल जाता है, उस तरह का एक फॉर्म दे देंगे जिससे यूज़र जो है वो अपनी डिटेल एंटर करके साइन अप कर सके। तो उसके लिए मैं यहाँ वीएस कोड में आ जाऊँगा और अभी मैं सारे फ़ोल्डर्स को बंद करके जो ऑथेंटिकेशन ऐप थी हमारी ब्लॉग ऑथ ऐप, इसके व्यूज़ में आ जाऊँगा। और यहाँ पे हम लोग जो है काम करेंगे आज और इसमें करेंगे क्या बेसिकली कि सबसे पहले एक नई फाइल बनाते हैं। जो हमारी ऑथ ऐप है उसमें एक न्यू फाइल बनाते हैं और उसका नाम रखेंगे फॉर्म्स डॉट पाई। अच्छा, ये जो फॉर्म्स डॉट पाई है ये चूंकि मैनुअली बनाई है तो इसको मैं लिख देता हूँ क्रिएटेड मैनुअली, ताकि आपको पता चलता जाए कि कौन कौन सी फाइल्स मैनुअली बनानी होती हैं और कौन कौन सी इसमें बिल्ट इन आती हैं। जो कोड है वो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ वन ड्राइव का, जिसको आप क्लिक करके इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रिएट मैनुअली। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें इंपोर्ट करूँगा जेंगो से। मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स। फॉर्म्स इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा यूज़र मॉडल। यूज़र मॉडल बेसिकली कौन सा मॉडल है, मैं अगर आपको डाटाबेस दिखाऊँ तो यहाँ पे डाटाबेस में हमारे पास एक मॉडल है ऑथ यूज़र। यहाँ पे हमारे यूज़र रजिस्टर होकर सेव हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जो हम फॉर्म यहाँ पे बना रहे हैं फॉर्म्स डॉट पाई में, ये फॉर्म का बैकएंड है। ये जो हम फॉर्म बना रहे हैं इसको हम बैकएंड में डिजाइन करें और इसी बैकएंड को हम फ्रंट एंड में भी बहुत इजीली यूज कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। तो यहाँ पे ये जो ऑथ यूजर वाला टेबल है ये मुझे चाहिए क्योंकि मैंने यूजर का डाटा जो है फॉर्म पे लेना है, उस फॉर्म को कहीं ना कहीं सेव भी करना है। तो सेव करने के लिए मैं ऑथ यूजर का जो टेबल है उसे यूज करूंगा। और ये ऑथ यूजर का जो टेबल है ये पड़ा कहाँ होता है, ये अगर आपको याद हो जो शुरू की वीडियो थी तो मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी टेबल्स बने हैं ये जेंगो ने खुद बनाए हैं और ये सारे ऑथेंटिकेशन टेबल्स हैं जो कि जेंगो में बिल्ट इन मिलते हैं। तो ये जो है ये हमारे जेंगो मॉड्यूल में अवेलेबल होता है। ये जो ऑथ यूजर वाला टेबल है ये हम लोग जेंगो मॉड्यूल से यूज करेंगे। तो अभी मैं वापस आ जाऊंगा फॉर्म्स डॉट पाई में और यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूजर। और ये क्या याद करने की जरूरत है, इतना लंबा इंपोर्ट नहीं, ये याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसका बहुत एक इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको जो है आपने इस तरह से याद करना है कि जो आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट अगर आपने बनाया हुआ है और अगर आप कोर्स को शुरू से फॉलो करें तो मैंने बताया हुआ है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट को किस तरह से सेटअप करते हैं। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट में आपने सीधा जाना है अपनी लाइब्रेरी वाली फोल्डर में और यहाँ पे आपके पास है जेंगो। अब जेंगो में आपने फोल्डर्स चेक करने हैं कि कौन सा फोल्डर का आपने काम करना है। अगर आपने ऑथेंटिकेशन का भी काम करना है तो वो कॉन्ट्रिब में होता है। ठीक है, कॉन्ट्रिब में जाएंगे तो यहाँ पे आपको और फोल्डर्स मिल जाएंगे, एडमिन, ऑथ, डॉक्स। इनमें आपने जो है देख लेना है कि आपको स्पेसिफिकली किस फोल्डर में काम करना है। तो यहाँ पे मैं ऑथ को ओपन कर लेता हूँ। अब ऑथ में मजीद कुछ फोल्डर्स और कुछ फाइल्स हैं। तो यहाँ पे आपने इस तरह से इसको मैनेज करना है कि आपने किस मॉड्यूल से क्या चीज़ इंपोर्ट करनी है। तो इसको मतलब रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये बस आपने समझ के चलना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ और वापस आ जाता हूँ अपनी इस फाइल में। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा रजिस्टर फॉर्म और इसको मैं इनहेरिट करूंगा क्योंकि इनहेरिट के लिए मुझे एक और फॉर्म चाहिए होगा। हाँ, एक और फॉर्म मुझे चाहिए होगा। तो जेंगो में कुछ बिल्ट इन फॉर्म्स भी होते हैं। अगर आपको यहाँ अपना ब्राउजर ओपन करके दिखाऊं तो ये जो एड यूजर का फॉर्म है ये एक बिल्ट इन फॉर्म है जेंगो में जो कि मैं यहाँ एडमिन पैनल में यूज कर रहा हूँ। तो मैं इस फॉर्म को थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूँ। मतलब इसमें भी तीन फील्ड्स है ना, इसमें एक यूजर नेम है, एक पासवर्ड है और एक पासवर्ड कंफर्मेशन है। लेकिन जो हमारा ऑथ टेबल है डाटाबेस में, यहाँ पे देखें कि हमारे पास कितनी फील्ड्स हैं। आईडी तो हमें सेट करने की जरूरत नहीं, वो जेंगो ऑटोमेटिकली कर देता है प्राइमरी की के तौर पे। हमें पासवर्ड को सेट करना है, लास्ट लॉगिन की भी जरूरत थी, इसकी भी जरूरत, ये भी जेंगो ऑटोमेटिकली जो है इसको सुपर यूजर वगैरह को देख लेता है। और हाँ, यहाँ पे मैं लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसके अलावा ईमेल
और जो है ना यहाँ पे, हाँ बस इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि हमें ये जो चीज़ है ना, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये एक्सप्लिसिटली इसमें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये वाला फॉर्म है ना एडमिन पैनल पे जो यूज़ हो रहा है, हम लोगों ने इससे एक्सटेंड करना है अपने फॉर्म को, और इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है। 3 तो हमारे पास हैं और 3 हमने और ऐड करनी है। कौन कौन सी? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, VS कोड में आके वापस फॉर्म डॉट पाई में आऊँगा और यहाँ पे मैं एक इंपोर्ट करूँगा, लिखूंगा फ्रॉम django डॉट contrib डॉट auth डॉट forms import यूजर क्रिएशन फॉर्म। और इसको भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो मैंने भी आपको तरीका बताया है कि आप वर्चुअल इन्वायरमेंट की जो लाइब्रेरी फाइल है उससे कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई इंपोर्ट नहीं याद हो रही है, आपको जो है कन्फ्यूजन हो रही है इंपोर्ट्स में। तो यहाँ पे रजिस्टर फॉर्म आ गया, इसको मैं यूज़र क्रिएशन फॉर्म से इनहेरिट कर लूँगा। अच्छा, अब इसमें 3 फील्ड्स रेडी पड़ी हुई हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड और पासवर्ड कन्फर्मेशन। 3 मुझे बनानी है, ठीक है। 3 कौन कौन सी? जो डेटाबेस में है ऑथ यूजर टेबल में, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। तो सबसे पहले ईमेल बना लेते हैं। ईमेल इक्वल्स टू फॉर्म्स, जो कि मैंने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, फॉर्म्स डॉट ईमेल फील्ड, ठीक है। और ये हमारा बैकएंड है, ठीक है। हम लोगों ने बता दिया कि ये ईमेल फील्ड है और ये डेटाबेस की फील्ड है, ठीक है। अब हम फ्रंट एंड में बताते हैं कि हमने फ्रंट एंड में इसको किस तरह से व्यू करना है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर्म्स, बल्कि यहाँ पे विजिट, हाँ विजिट लिखेंगे, विजिट इक्वल टू फॉर्म्स डॉट ईमेल इनपुट। जो विजिट है वो हमारा फ्रंट एंड का क्या कहते हैं कि एक जिस तरह इनपुट बॉक्स है ना, यहाँ पे इसे कहेंगे विजिट। जो हमारा HTML में एक टैग होता है ना इनपुट के लिए, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है विजिट यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया ईमेल फील्ड, बल्कि इसको ईमेल इनपुट करेंगे, ईमेल इनपुट ये। और इसमें अगर कोई क्लास वगैरह लगानी है तो उसके लिए यहाँ पे देखें आप कि आपको एड्रेस की ऑप्शन मिल रही है। एड्रेस का मतलब होता है एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एड्रेस इक्वल टू, और ये एक कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर होता है, एक डिक्शनरी होती है। तो क्लास को मैं सेट करूंगा इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, जो कि बूटस्ट्रैप की एक क्लास है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे इसका फ्रंट एंड बैक एंड दोनों मैंने फॉर्म का जो है, मतलब फॉर्म की एक फील्ड का डिफाइन कर दिया। और इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ तो मैं बाकी जो इसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी इजीली एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। ईमेल आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, अच्छा फर्स्ट नेम हम कैर फील्ड में लेंगे, कैर फील्ड, और यहाँ पे ईमेल इनपुट के बजाय टेक्स्ट इनपुट। उसके बाद यहाँ पे मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक दफ़ा, और जो नीचे है उसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि लास्ट नेम में मुझे सिर्फ नाम ही चेंज करना है, बाकी कोई एट्रीब्यूट्स का चेंज होगा नहीं है सच। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब ये हम लोगों ने बना लिया। ये हमने अभी फॉर्म की वो 3 फील्ड स्पेसिफाई की हैं जो हमारे पास यूजर क्रिएशन फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ठीक है, अभी हमने और भी काम करना है। अभी इसमें हमने ये भी बताना है कि इसने किस टेबल को यूज करना है। जब डाटा इसके पास आ जाएगा ये किस टेबल में जाकर उसे स्टोर करे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक क्लास मेटा बनाएंगे। मेटा को बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि मेटा क्या है। तो मेटा को मैं सिंपली आपको बताता हूँ। जैसे एक डाटा आपके पास आता है ना, डाटा के बारे में मजीद डाटा को मेटा कहते हैं। तो यहाँ पे जो डाटा के बारे में मजीद डाटा होता है उसे मेटा कहते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्म के बारे में मजीद डाटा क्या होगा, सबसे पहले तो हमने बता दिया ना कि ये इसकी 3 एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं। अब मजीद डाटा के तौर पे हम ये बता सकते हैं कि इसने कौन सा मॉडल यूज करना है, कौन सा टेबल यूज करना है डेटाबेस का। तो उसके लिए हम करेंगे मॉडल इक्वल्स टू यूजर। यूजर यहाँ मैंने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है और ये जेंगो के ऑथेंटिकेशन मॉडल से आ रहा है। अच्छा, डेटाबेस टेबल डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे फील्ड बताऊंगा कि कौन कौन सी फील्ड्स मुझे यूज करनी है। 3 फील्ड्स तो यहाँ मैंने डिफाइन कर दी हैं और 3 मुझे प्री डिफाइंड मिल रही हैं यूजर क्रिएशन फॉर्म में, जो कि यहाँ पे हैं ये 3, ठीक है। ये 3 मैंने डिफाइन नहीं की, ये 3 जेंगो ने डिफाइन की हैं और 3 मैंने अपनी तरफ से की हैं जो कि यहाँ ऊपर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा फील्ड्स इक्वल टू, और एक टपल होता है तो टपल में मैं पास कर दूंगा। सबसे पहले तो मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, और जो ऑर्डर यहाँ पे है ना इसका वही आपके फ्रंट एंड में होगा। तो यहाँ पे आपने ऑर्डर का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं फर्स्ट नेम दिखाना चाहूंगा, फिर लास्ट नेम, उसके बाद मैं दिखाना चाहूंगा ईमेल, उसके बाद
जो इधर हमारे पास बिल्ट इन फील्ड्स आ रही हैं, कौन कौन सी मतलब यूज़र नेम, पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे यूज़र नेम, यूज़र नेम के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा पासवर्ड वन। अच्छा, ये पासवर्ड वन क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और फिर मैं लिखूंगा पासवर्ड टू, और यहाँ पे एक कॉमा। अच्छा, अब ये जो पासवर्ड वन और पासवर्ड टू है ये बेसिकली यहाँ पे डिफाइंड है, और ये जेंगो ने डिफाइन किया है। ये पहले जो है पासवर्ड फील्ड वन है, और पासवर्ड कंफर्मेशन जो है वो पासवर्ड टू है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि इसका नाम पासवर्ड वन है, इसका नाम जो है पासवर्ड टू है? सिंपली मैंने सिर्फ ये किया था, मैंने व्यू पेज सोर्स किया, और पेज सोर्स में जो है इसकी आपको एक आईडी मिलती है इस फॉर्म की। यहाँ पे नीचे आके एक आईडी होगी फॉर्म की, ये यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये यहाँ से शुरू हो रहा है, मेरा ख्याल है कि यहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने पासवर्ड का लेबल देखा है। बट इससे ऊपर भी कुछ फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हैं। जो फॉर्म है वो बेसिकली यहाँ से शुरू हो रहा है, यूजर नेम। तो यहाँ पे जो इनपुट है, यहाँ पे देखिए नेम में लिखा हुआ यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो पासवर्ड है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड वन। तो यहाँ से मैंने इसका देखा कि नाम जो है वो पासवर्ड वन है, और इन एक्चुअल जो बैकएंड है उसका, उसमें भी पासवर्ड वन ही इसका नाम है। अगर आप इस फाइल को भी खोलें ना, यूजर क्रिएशन वाला जो फॉर्म है उसमें भी अगर आप देखें, ये अब मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट में चला गया, ठीक है, क्योंकि मैं इसको जेंगो से इनहेरिट कर रहा हूँ। तो जेंगो में यहाँ पर भी एक और बेस क्रिएशन यूजर जो है इसको यूज करके, और यहाँ पे देखिए यहाँ पासवर्ड वन पासवर्ड टू है। तो कभी भी कोई चीज़ आपको कंफ्यूजन लगे ना जेंगो में, तो आपने घबराना नहीं है, आपने उसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना है कि वो किस तरह से वर्किंग कर रही है। तो इस तरह से जो है आप इसको क्या कहते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी हमारा जो फॉर्म है वो बन गया, उसको हम फ्रंट एंड पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखें ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तीन वो फील्ड्स हैं जो मैंने बनाई है, और इनकी मैंने क्लास सेट कर दी है फॉर्म कंट्रोल के इक्वल, यानी इनको बूटस्ट्रैप जो है वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जो मेरे पास यूजर नेम है, पासवर्ड वन है, पासवर्ड टू है, ये इसी तरह व्यू होंगे जिस तरह से यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं तो इनको भी बूटस्ट्रैपिफाई करना चाहता हूँ, मैं तो नहीं चाहता कि इस तरह से डल से नजर आए। तो इनके लिए मैं क्या करूँगा कि इनको भी बूटस्ट्रैपिफाई करूँगा, लेकिन एक कंस्ट्रक्टर के साथ। तो मैं क्लास मेटा, ठीक है, क्लास मेटा को इंटरफेस पे मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। अब मैं किस क्लास में हूँ, मैं इस फॉर्म क्लास में, रजिस्टर फॉर्म में। यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा डेफ इनिट, और इसको मैं पास करूंगा एक सेल्फ। उसके अलावा ये आर्ग्स लेगा, आर्ग्स का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। उसके अलावा एक क्वार्ग्स, और क्वार्ग्स का भी यही मतलब होता है कि एनी नंबर ऑफ की वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स, यानी ये कोई ऐसी डिक्शनरी हैंडल कर सकता है जिसमें मतलब पांच अगर है की वैल्यू पेयर्स तो उसके लिए भी चलेगा, अगर पांच से ज्यादा है तो उसके लिए भी चलेगा। मिनिमम पांच नहीं है, मैं वैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ये एनी नंबर ऑफ ये क्या कहते हैं की वैल्यू पेयर्स हैंडल कर सकता है, ठीक है। ये बनाने के बाद मैं एक सुपर लिखूंगा, सुपर, और यहाँ पे फॉर्म का नाम, ठीक है, जो फॉर्म यहाँ पे यूज हो रहा है रजिस्टर फॉर्म, यहाँ पे मैं कह दूंगा रजिस्टर फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म, और एक सेल्फ जो कि पाइथन का कीवर्ड है, और उसके बाद मैं इन्वोक करूंगा अपने कंस्ट्रक्टर को। उसके बाद आर्ग्स, उसके बाद क्वार्ग्स, और यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट फील्ड्स। और ये मैं अभी आपको समझाता हूँ ये चलेगा किस तरह से। अब पहले तो यूजर नेम को मैं बूटस्ट्रैपिफाई करूंगा, यूजर नेम डॉट विजेट डॉट एडर्स, और एट्रीब्यूट्स में भी जो क्लास है ना उसको मैं क्या करूंगा कि फॉर्म कंट्रोल के इक्वल कर दूंगा। और ये जो है मैं कॉपी पेस्ट करके बाकी दो जो है हमारे पासवर्ड वन और पासवर्ड टू उनके लिए भी कर दूंगा। कि यहाँ पे यूजर नेम है तो इसको पासवर्ड किया, एक को पासवर्ड टू कर दिया, एक को पासवर्ड वन कर दिया। अब ये चल किस तरह से रहा है, और हम लोगों ने इतना अजीब सा फंक्शन बनाया है क्यों है कि एक आर्ग्स एंड क्वार्ग्स दे रहा है, ऊपर से ये सेल्फ सुपर ये सब क्या है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये एक तो जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की चीज़ है पाइथन में। आर्ग्स एंड क्वार्ग्स का मैंने आपको ये बताया था कि एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के लिए होता है आर्ग्स, और क्वार्ग्स जो है वो एनी नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स के लिए होता है। ऊपर जिस तरह से मैंने फील्ड्स डिफाइन किए हैं, तो यहाँ पे देखें किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स आ रही है। यहाँ देखिए सबसे पहले तो एक हम लोगों ने बता दिया कि ये कैर फील्ड होगा। उसके बाद ये बता दिया कि इसका विजिट क्या होगा, ठीक है। विजिट भी
हम लोगों ने उसी तरह से इक्वल करके ऊपर फॉर्म टेक्स्ट इनपुट कर दिया। लेकिन जो एट्रीब्यूट्स है ना उसको हम लोग एक की वैल्यू पेयर के तौर पे पास कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारे एज इट इज आर्ग्यूमेंट्स आ गए, लेकिन ये एक डिक्शनरी है। तो जो हमारे पास ये यूजर नेम पासवर्ड 1 पासवर्ड 2 है, ये भी इसी तरह डिफाइन हुए हैं, इसी तरह से, ठीक है। इसमें भी इसी तरह से जो है फॉर्म डॉट कैर फील्ड या इसमें पासवर्ड फील्ड वगैरह होगा कुछ ना कुछ, बट डिफाइन इसी तरह से हुए हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जब भी इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट चले तो क्या करोगे, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के यूजर नेम वाला जो भी उसका ऑब्जेक्ट है उसके विजिट के एट्रीब्यूट्स की क्लास, ठीक है। यहाँ पे एक की है क्लास और उसकी वैल्यू फॉर्म कंट्रोल है, तो यहाँ पे भी मैंने उसे कहा फॉर्म कंट्रोल कर दो। और सेम जो है पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 के लिए किया, ताकि जो हमारा फॉर्म है वो बूटस्ट्रैपिफाई हो जाए। अब इसको फ्रंट एंड में यूज करके देखते हैं कि फ्रंट एंड में कैसा लग रहा है, बट उससे पहले हमें एक व्यू बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं ब्लॉग ऑथ ऐप के व्यूज में आ गया हूँ। अभी आप ध्यान रखिएगा कि हम ब्लॉग ऑथ ऐप में काम कर रहे हैं, और आगे जितनी भी वीडियोस आ रही हैं हम शायद अगली 10 वीडियोस तक जो है ब्लॉग ऑथ में काम करें, क्योंकि मैंने जो है कोशिश ये करनी है कि पहले आपको ऑथेंटिकेशन के बारे में बता दूं कि ऑथेंटिकेशन को किस तरह आपने हैंडल करना है। जो जेंगो की सबसे मेन पावर है वो ऑथेंटिकेशन है, कि ये आपको इतनी पावरफुल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है कि इसको आप अगर यूज़ करना सीख जाए तो आप बहुत इजीली इसमें एक्सेल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आ जाऊंगा अपने व्यूज में और यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा फॉन्ट्स को, फॉन्ट डॉट यानी इस फोल्डर से इंपोर्ट करो फॉन्ट्स को। और यहाँ पे मैं एक डेफ रजिस्टर, इसका नाम रख देते हैं रजिस्टर, और यहाँ पे इसको जो है रिक्वेस्ट पास कर देंगे, रिक्वेस्ट, और उसके बाद फॉर्म इक्वल्स टू फॉर्म्स डॉट रजिस्टर फॉर्म जो अभी बनाया है, ठीक है। और उसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट क्योंकि इसने पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। अब हमारे पास दो सिचुएशंस होंगी। पहली सिचुएशन ये कि यूजर आया है हमारी वेबसाइट पे और उसने सिर्फ व्यू किया है इस रजिस्टर वाले फंक्शन को, तो तब क्या करेंगे, हम उसको फॉर्म दिखा देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, यानी एक पोस्ट रिक्वेस्ट है तो फिर हम फॉर्म को सेव करना चाहेंगे। लेकिन सेव किस तरह से करेंगे वो भी अभी बताता हूँ, बट पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि अगर यूजर ने क्या कहते हैं एक गेट रिक्वेस्ट जनरेट की है, पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है, वो सिर्फ उस पेज पे जा रहा है, तो हमने उसको किस तरह से वो फॉर्म दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली ये लिख देंगे रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट। उसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक तो वो टेम्पलेट का नाम चाहिए होगा जो कि हमने भी नहीं बनाया, ब्लॉग ऑफ ऐप स्लैश रजिस्टर डॉट एचटीएमएल। उसके अलावा एक कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर, और यहाँ पे हम लोग उस फॉर्म को भी पास करेंगे जो ऊपर मैंने फॉर्म में भी डिफाइन किया ना, उसको यहाँ पे पास भी कर देंगे ताकि हम फ्रंट एंड में भी उसको यूज कर सकें। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो मैं चेक करूंगा कि क्या फॉर्म वैलिड है। इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड, और इज वैलिड एक फंक्शन है, ठीक है। अगर फॉर्म वैलिड है तो मैं कुछ करना चाहूंगा, अगर फॉर्म वैलिड नहीं है तो मैं कुछ और करना चाहूंगा। मैं क्या कहूंगा कि मैं एक मैसेज जनरेट करूंगा। मैसेज मेरे ख्याल में मैंने यहाँ इंपोर्ट नहीं किया मैसेजेस, मैं यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रिब इंपोर्ट मैसेजेस। मैसेजेस को इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैसेजेस को यूज करते हैं, ठीक है। मैसेजेस डॉट वार्निंग दूंगा कि आपका जो फॉर्म है वो सही तरह से फिल नहीं है, रिक्वेस्ट। उसके अलावा यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, योर फॉर्म हैज एरर्स, ठीक है। और इसमें हम लोग फॉर्म के एरर्स को भी दिखा सकते हैं। मैं एफ स्ट्रिंग करके ना इसको फॉर्म के एरर्स भी दिखा देता हूँ, और यहाँ पे फॉर्म डॉट एरर्स, ये एक एट्रीब्यूट है तो इसको इस तरह से लिख देंगे और न्यू लाइन पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये वार्निंग जनरेट होगी। उसके बाद फंक्शन ने कुछ रिटर्न भी करना है, तो रिटर्न कर देंगे रीडायरेक्ट, क्योंकि मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ तो इसको भी इंपोर्ट करता हूँ। और रीडायरेक्ट क्या करेंगे, वही पाथ, अभी मैंने पाथ भी नहीं इसका बनाया तो पाथ में भी बना देते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसका नाम ये रखूंगा ऑथ स्लैश रजिस्टर। और ये भी समझाता हूँ कि आपने किस तरह से बनाना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, अभी एक स्टेप रहता है यूआरएल वाला। तो यहाँ पे रीडायरेक्ट, और ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर फॉर्म वैलिड है तो मैं ऑब्वियसली इसको सेव करूंगा, बट फर्स्ट आई वुड चेक कि
जो ईमेल यूजर ने दिया है क्या वो क्या कहते हैं यूनिक है, क्योंकि ईमेल के थ्रू हम लोगों ने एक फॉरगॉट पासवर्ड मेथड भी बनाना है इसमें। इसी ऐप में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कैसे कि एक फॉरगॉट पासवर्ड मेथड बनाते हैं। तो मैं ये एक चेक रखूंगा कि जितने भी यूजर हमारे पास रजिस्टर्ड हो वो सारे एक यूनिक ईमेल के साथ रजिस्टर्ड हो, किसी का भी सेम ईमेल ना हो, ताकि हमें फॉरगॉट पासवर्ड मेथड को बनाने में कोई मसला ना हो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ईमेल ईमेल यूजर, यानी यूजर ने जो ईमेल एंटर किया फॉर्म में, और इसको कहते हैं कि फॉर्म डॉट क्लीन डाटा ऑफ ईमेल फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि जो यूजर ने फॉर्म में ईमेल एंटर किया है क्या वो डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और डेटाबेस के कौन से टेबल में, डेटाबेस के यूजर्स वाले टेबल में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट, कौन सा मॉडल हमें चाहिए, यूजर मॉडल चाहिए, यूजर। तो यहाँ पे मैं यूजर मॉडल से पूछूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चेक लगाऊंगा, एक ईमेल क्वेरी करूंगा, और नाम इसका कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे ईमेल क्वेरी नाम के तौर पे यूज कर रहा हूँ, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। ईमेल क्वेरी को मैं करूंगा यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर ईमेल इक्वल्स टू ईमेल डॉट, अच्छा ईमेल यहाँ पे डिफाइन नहीं, मुझे ईमेल यूजर लिखना चाहिए क्योंकि ईमेल यूजर में तो मैं उसको पिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ईमेल यूजर लिखूंगा, यानी जो यूजर ने ईमेल दिया मैं चेक करूंगा क्या वो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है, डॉट फर्स्ट। ठीक है, यानी अगर कोई पहला रिकॉर्ड उसका है तो दूसरा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इफ ईमेल क्वेरी, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो मैसेज दिखाओ यूजर को कि आपका जो ईमेल है वो जो है इनवैलिड है, आप चेंज करें अपना ईमेल। यहाँ पे रिक्वेस्ट, और यहाँ पे इनवैलिड ईमेल, ट्राई अगेन विद अ डिफरेंट वन, ये हो गया। और एक रिटर्न कर देंगे, रिटर्न, और इसको रीडायरेक्ट ही करते हैं, रीडायरेक्ट स्लैश ऑथ स्लैश रजिस्टर, जो कि अभी पाथ बनाना है, अभी इसका पाथ नहीं बना। अच्छा, अगर तो ईमेल क्वेरी नहीं है, पहला हम लोगों ने केस ये बना दिया कि ईमेल ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा क्या होगा कि ईमेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर एल्स में चले जाओ, और फिर क्या करो, फॉर्म डॉट सेव, बस सिंपल एज दैट, फॉर्म को सेव कर दो। जब ईमेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब एक यूनिक ईमेल हमारे पास आया है, तो हम यूजर को रजिस्टर कर लेंगे और उसको दिखा भी देंगे मैसेज के यू हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन आवर वेबसाइट रिक्वेस्ट। और एक चीज आपको मैं बता दूं, जो मैं ब्रैकेट्स खोल खोल के लिख रहा हूँ ना, ये काम आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। मैं चूंकि समझा रहा होता हूँ तो मैं इसी वजह से ना ये ब्रैकेट्स खोल खोल के लिखता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को इजीली समझ आ जाए, वरना ये काम एक लाइन में भी आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यू हैव बीन रजिस्टर्ड टू आवर वेबसाइट, और अभी के लिए मैं इसको होम पे रिडायरेक्ट करूंगा, रिटर्न, यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट टू होम। और यहाँ पे मैंने ना मैसेज का एट्रीब्यूट नहीं यूज किया जो सक्सेस या वार्निंग वाला, तो यहाँ पे सक्सेस को यूज करते हैं, सक्सेस। ठीक है, तो ये हमारा बैकएंड भी बन गया। अब टेम्पलेट रह गया और हमारा पाथ रह गया। तो टेम्पलेट के लिए मैं सबसे पहले तो ब्लॉगऑथ ऐप में एक उसी तरह से जिस तरह मैंने आपको टेम्पलेट्स बनाना सिखाया, टेम्पलेट, उसके बाद उसके अंदर एक फोल्डर ब्लॉग ऑथ ऐप। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि क्यों मैं कर रहा हूँ, तो आप मेरी रिसेंट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया हुआ कि किस तरह से आपने टेम्पलेट्स को हैंडल करना होता है जेंगो में। तो अब मैं एक क्या कहते हैं टेम्पलेट बना चुका हूँ, मैं स्टैटिक का भी फोल्डर इसमें बना देता हूँ। स्टैटिक की हालांकि इसमें मुझे ज़रूरत नहीं है, बट एहतियातन मैं बना रहा हूँ स्टैटिक, और उसके अंदर ब्लॉग ऑथ ऐप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स में आ जाऊंगा, टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स के अंदर ब्लॉग ऑथ ऐप वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा register.html। ठीक है, और इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, एक्सटेंड्स, और इसको मैं एक्सटेंड करूंगा ब्लॉग ऐप। ब्लॉग ऐप में अगर आपको याद हो तो मैंने टेम्पलेट्स में बताया था कि हम लोग बूटस्ट्रैप यूज करें। यहाँ पे ये हम लोगों ने सबसे पहले काम किया था टेम्पलेट्स वाला, तो यहाँ पे ऑलरेडी सारा कुछ बूटस्ट्रैपिफाइड है, तो मैं उसी बूटस्ट्रैप को अपनी ऑथ ऐप में भी यूज कर सकता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर के मुझे हर दफा जो है दोबारा से बूटस्ट्रैप जो है इंटीग्रेट ना करना पड़े और स्टैटिक फाइल्स ना बनानी पड़े। ये तो सबसे ज्यादा फायदा है इसमें आपको टेम्पलेट इनहेरिटेंस का, कि आप एक दफा कोड लिख दो, उसको आप बार बार यूज करते रहो।
ये सबसे मजे की चीज होती है इसमें जेंगो में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्लॉग ऐप स्लैश बेस डॉट एचटीएमएल, जो ऑलरेडी बूटस्ट्रैपिफाइड है, और उसमें एक ब्लॉग बॉडी है जो कि डिफाइन करना है, ब्लॉग बॉडी। और यहाँ पे मैं फॉर्म को दिखा दूंगा कि यहाँ पे एक div डॉट कंटेनर जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, और यहाँ पे पी डॉट बल्कि एक एच आर लगाते हैं, जरा इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई भी करते हैं, एच आर। और यहाँ पे पी डॉट एफ एस वन, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डॉट टेक्स्ट सेकेंडरी, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एक तो बड़ा है, दूसरा ये कि वो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट में है और उसको थोड़ा कलर लग जाए, क्या कहते हैं, ग्रे सा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर रजिस्टर फॉर्म, कि ये इसका फ्रंट एंड आ गया। और यहाँ पे फॉर्म भी आ जाएगा, फॉर्म डॉट फॉर्म कंट्रोल, जो बूटस्ट्रैप की क्लास है। अच्छा, इसका एक्शन जो है वो नल होगा, ये अपने आप ही पॉइंट करेगा। दूसरा ये कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेथड रखेंगे, एक मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बटन बनाऊंगा, btn डॉट btn, क्या करें इसको सक्सेस कर देते हैं, सक्सेस, और इसको जो है टाइप सबमिट भी कर देते हैं, टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ताकि पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट भी हो। और यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट। और अब जो हम लोगों ने फॉर्म यूज किया है, ये जो फॉर्म है ये मैं आपको दिखाऊंगा व्यूज में हम लोग पास कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर में यहाँ पे करके, तो हम इसे फ्रंट एंड में बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ लिखना है कि फॉर्म, मैं ऐसे फॉर्म भी लिख दूँ तो ऐसे भी चलेगा, लेकिन मैं लिखता हूँ एज पी, मतलब एक पैराग्राफ टैग में उसके सारे एलिमेंट्स को रैप अप करके। तो ये हो गया हमारे पास। अब मैं देख लूँ सर्वर चल रहा है कि नहीं। हाँ, सर्वर तो चल रहा है और वर्चुअल एनवायरनमेंट भी ऑन है, और अभी तक के हिसाब से सारा कोड हम लोगों ने ठीक लिखा है। तो इसका एक यूआरएल भी बनाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने मैनुअली फाइल बनाई थी, क्रिएटेड मैनुअली, और यहाँ पे फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट पाथ, ठीक है। और इसमें यूआरएल पैटर्न्स और पाथ। तो पाथ को मैं यहाँ पे रजिस्टर कर दूंगा, रजिस्टर, और इसमें मुझे व्यू भी चलाना है, तो व्यू को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज, मतलब इस फोल्डर से व्यूज वाली फाइल को इंपोर्ट करो, और यहाँ पे व्यूज डॉट, कौन सा व्यू चलाना है हम लोगों ने, रजिस्टर का व्यू, हाँ, व्यू डॉट रजिस्टर, और नेम इसका रख देंगे क्या इसका नाम रखें, ऑथ रजिस्टर। तो यहाँ पे पाथ बन गया। अब इसको मैंने क्या कहते हैं अपने प्रोजेक्ट में भी रजिस्टर करना है। ये रजिस्टर तो यहाँ पे बन गया, लेकिन एक आपने चीज देखी होगी व्यूज में जब ये बना रहे थे, तो इसमें ऑथ भी है, ठीक है। तो ऑथ को हम लोगों ने कहाँ डिफाइन करना है, ऑथ को हम बेसिकली डिफाइन करेंगे यहाँ अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे जिस तरह यूआरएल पैटर्न्स हमारे जेंगो प्रोजेक्ट में ब्लैंक पाथ के लिए सेट है, कि अगर कोई ब्लैंक पाथ लेके आ रहा है तो उसे ब्लॉग ऐप के यूआरएल्स में ले जाओ, तो उस तरह हम लोग ऑथ के लिए भी सेट कर देते हैं कि अगर कोई ऑथ वाला पाथ लेके आ रहा है, पाथ इक्वल्स टू ऑथ, और ऑथ के आगे भी कुछ है, तो फिर क्या करो, इंक्लूड करो किसके यूआरएल्स को, ब्लॉग ऑथ ऐप डॉट यूआरएल्स। ये हो गया। इसको सेव करते हैं, देखते हैं सर्वर रन हो रहा है कि नहीं। हाँ, रीलोड हो रहा है और ये चल रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी तक हम लोगों ने जितना काम किया ठीक है। और अब मैं आ जाऊंगा यहाँ पे और चेक करूंगा कि मैंने जो पाथ बनाया क्या वो चल भी रहा है कि नहीं, ऑथ स्लैश रजिस्टर। ओके जी, तो हमारा फॉर्म हमारे सामने आ गया, और यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड और पासवर्ड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, बटन पे मैंने मेरा ख्याल है कि सही तरह से बूटस्ट्रैप लगाया नहीं है, तो मैं इसको बटन को भी ज़रा बूटस्ट्रैपिफाई करता हूँ। इसको बीटीएन भी लगाते हैं, बीटीएन सक्सेस। हाँ, अब अच्छा ग्रीन सा कलर आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं। मैं सबसे पहले चलिए क्या नाम रखिए इसका, फर्स्ट लास्ट, उसके बाद ईमेल मैं अभी अपना डाल के चेक करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा ईमेल ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है। मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा जो चेक है ईमेल वाला वो सही भी है कि नहीं। यहाँ पे देखें कि मेरा ईमेल ये उस्मान शाहिद
027@outlook.com। तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। उस्मान शायद, हाँ मुझे सजेस्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो यूज़र नेम है उसको जेंगो ऑलरेडी यूनिकनेस के लिए हैंडल कर लेगा, क्योंकि यूज़र नेम जो है फील्ड वो हमारे पास यहाँ पे यूज़र क्रिएशन फॉर्म से आ रही है, तो जेंगो ऑलरेडी उसको हैंडल कर रहा है। तो यूज़र नेम को हमें यूनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा मेथड डिफाइन हुआ हुआ है फॉर्म में कि वो यूज़र नेम की यूनिकनेस का ख्याल रख रहा है, लेकिन ईमेल की यूनिकनेस का ख्याल हमें खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फील्ड हम लोगों ने एक तो एक्सप्लिसिटली इसमें ऐड की है, दूसरा ये कि डेटाबेस में हमने इसको स्टोर भी करना है, और फॉरगॉट पासवर्ड मेथड में ये हमारे काम आएगी। तो यहाँ पे मैंने ईमेल जानबूझ के वो डाला है जो डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा पासवर्ड। ओके, हाँ फॉरबिडन। एक चीज रहेगी और वो है हमारे पास CSRF टोकन। यहाँ पे मैंने फॉर्म तो ऐड कर दिया, लेकिन एक CSRF टोकन ऐड करना पड़ता है। CSRF टोकन का मतलब होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, और जो CSRF टोकन है वो बेसिकली हमारी वेबसाइट को हैक होने से बचाता है, और जो भी हमारे फॉर्म्स का डाटा बैकएंड में आ रहा होता है ये वेरीफाई करता है कि हाँ ये हमारी वेबसाइट से ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बॉट आके हमारी वेबसाइट पे जो है डाटा वो क्या कहते हैं थ्रो कर रहा है बैकएंड की तरफ। तो इसको इंक्लूड करना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। इसको रीलोड करते हैं। अभी भी ये एरर दे रहा है, एक मैं देख लूँ कि क्या ये सही तरह से आया भी है कि नहीं। यूके सोर्स, हाँ CSRF टोकन तो यहाँ पे एम्बेड हो गया है। कि दोबारा से फील्ड्स को फिल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसने कुछ एरर जनरेट किया है। द टू पासवर्ड, ठीक है, ये तो एरर पासवर्ड का हो गया, ये फॉर्म ने खुद जनरेट किया। दूसरा ये आप देख रहे हैं कि UL और LI आ रहे हैं, इनको हल करने के लिए आपने सिर्फ एक सेफ फिल्टर लगाना है। बाय डिफॉल्ट जेंगो आपको अलाउ नहीं करता कि आप जो है इस तरह से अपने HTML टेम्पलेट्स में HTML को बैकएंड से सेंड करें। तो उसके लिए आपको इसे बताना पड़ता है कि जो HTML बैकएंड से आ रहा है उसको रेंडर कर दो। ये इस तरह से है कि अगर कोई कमेंट सेक्शन है आपकी वेबसाइट में, क्योंकि हम भी बनाएंगे, तो कमेंट सेक्शन में ये होता है कि लोग अक्सर ना HTML कोड डाल देते हैं, तो उससे वेबसाइट रीस्ट्रक्चर हो जाती है। तो ये जो है जेंगो उस चीज़ का ख्याल रखता है। तो यहाँ पे मैं वापस से ब्लॉग ऐप में आके ना, जहाँ पे मेरी बेस फाइल है, क्योंकि बेस में मैंने इसको सारा डिफाइन किया हुआ है इसके मैसेजेस वगैरह को, तो बेस में सेव फिल्टर लगा देता हूँ। सेव सेव कहाँ लगाना है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक ये पाइप और फिर सेव। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से फर्स्ट लास्ट। हाँ ये देखिए, ये एरर मैं चाहता था जनरेट हो, इनवैलिड ईमेल ट्राई अगेन विद अ डिफरेंट वन। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऐसा ईमेल यूज किया जो ऑलरेडी डेटाबेस में पड़ा हुआ है। मैंने कौन सा ईमेल यूज किया था? मैंने अपना ईमेल यूज किया था। तो ये तो नहीं अलाउ करेगा कि ऑलरेडी एक ईमेल जा रहा है क्या कहते हैं हमारी डेटाबेस में, और क्या कहते हैं वो एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो ये तो नहीं अलाउ करेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक चेक लगाया हुआ है अपने व्यूज में। यहाँ पे ये जो चेक है ये इसीलिए तो लगाया ईमेल क्वेरी का कि जितने भी ईमेल है वो यूनिक है। तो ये चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि यूजर सेव भी हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट लास्ट, ठीक है जी, हमारा यूजर रजिस्टर हो गया। इसका मैं पासवर्ड भी इसमें सेव कर लूँ अपने ब्राउजर में। और ये फ्लैश में तो शुरू में आपको बताया था मैंने, इसको मैं हटा दूंगा। बट ये इसने बता दिया कि यू हैव बीन रजिस्टर्ड टू आवर वेबसाइट, और देखते हैं डेटाबेस में क्या यूजर आया कि नहीं। डेटाबेस को मेरा ख्याल है मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैं भी इसको बंद करके दोबारा से ओपन करता हूँ। जी, यूजर आ गया, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट यूजर, लास्ट इसका लास्ट नेम आ गया, फिर उसका ईमेल, और सारा उसने जो है ऑटोमेटिकली हैंडल कर लिया। तो इस तरह से आपने यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना होता है जेंगो में, और इसको जो है आपने इस तरह से मैनेज करना होता है। अगर आप एडमिन पैनल में भी देखेंगे ना, तो एडमिन में भी आपको ये मिल जाएगा। अभी मैं स्लैश एडमिन में जाऊंगा तो यूजर्स में ये होगा, हाँ ये आ रहे हैं फर्स्ट यूजर जो भी मैंने एंटर किया है। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हमने एक लॉग इन और लॉग आउट सिस्टम बनाना है अपने यूजर्स के लिए, और मजीद यूजर ऑथेंटिकेशन को जो है हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।